बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जॉर्ज ऑरवेल जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ बर्मा में पुलिस ऑफिसर हैं। ये उस वक्त का टाइम था जब बरतानिया ने बर्मा को कॉलोनाइज्ड बना लिया था, उन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल एक मिलिट्री ऑक्यूपायर थे, तो जो गांव वाले हैं, बर्मा के जो गांव वाले हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। बज़ाहिर तो बर्मीज लोगों ने, गांव के लोगों ने कभी भी फुल बगावत उसके खिलाफ शो नहीं की थी ऑरवेल के खिलाफ, लेकिन उनको जब भी मौका मिलता था वो ऑरवेल की इंसल्ट करते थे, उसको टॉन्टिंग करते थे। तो ये सिचुएशन ने ऑरवेल के अंदर दो तरह के रिस्पॉन्स को पैदा किया, दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा किया। एक तो ये कि जब वो गाँव वाले उस पर, नंबर वन तो ये कि जब गांव वाले उस पर हंसते थे, उसको करते थे, उसको टॉन्ट करते थे, उसकी इंसल्ट करते थे, तो तब तो वो कहता था कि भाई इनको तो, इन गांव वालों को मारना दुनिया की सबसे बड़ी जॉय है उसके लिए। लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए ये था कि वो एक जो ब्रिटिश राज की एक ज़बरदस्ती टायरनी उनके ऊपर आ गई है, वो उस पर फिर उसको गांव वालों पे तरस आता था कि ये ज़बरदस्ती गुलाम बना लिया गया है इनको। ये दो कॉन्फ्लिक्ट थे जो उसके अंदर, ऑरवेल के अंदर पैदा हो गए थे। एक दिन क्या होता है कि गांव में एक इंसिडेंट अक्कर होता है जो कि इंपीरियलिज्म की रियल नेचर को शो करता है। होता क्या है कि एक जो डोमेस्टिक एलिफेंट है वो भाग जाता है अपनी जंजीरें तुड़वाकर, और गांव वालों को और गांव वालों की प्रॉपर्टीज को वो खतरा पहुंचाता है उनकी तरफ से। उसको सब गांव वालों को उस एलिफेंट से डेंजर महसूस होता है। तो जो एक ओनली पर्सन था जो एलिफेंट को कंट्रोल कर सकता था, वो एलिफेंट का कीपर था, जिसको हम महावत कहते हैं। इंग्लिश में भी महावत कहते हैं, हिंदी में भी महावत कहते हैं, और उर्दू में भी महावत ही कहते हैं। लेकिन ये हुआ कि वो जो महावत था, वो जो कीपर था एलिफेंट का, वो एलिफेंट को रॉन्ग डायरेक्शन में देखने के लिए चला गया। उसको नहीं पता था कि एक्चुअली में एलिफेंट किस डायरेक्शन में गया है। वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया जो कि बहुत दूर थी, और वो गाँवों से बहुत दूर चला गया। अब जो पूरे गांव में एक ही शख्स बचा था जो इस एलिफेंट को काबू कर सकता था, वो था ऑरवेल। तो पूरे जो नेबरहुड्स में ये सब बात फैल गई कि अब जो है वो ऑरवेल इसको काबू करेगा। तो वो ऑरवेल उसकी सर्च शुरू कर देता है एलिफेंट की। तो उसको गांव वालों से पता चलता है कि वो इस डायरेक्शन में गया है, एलिफेंट इस डायरेक्शन में गया है, जबकि उसका एलिफेंट का जो महावत है वो रॉन्ग डायरेक्शन में गया है। वो एलिफेंट की डायरेक्शन में ऑरवेल जाता है। तो उसको सडनली एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो फौरन से वहाँ जाता है जहाँ से उसको आवाज़ आई थी। वहाँ जाके उसको पता चलता है कि एक कुली है, कुली का तो आप सबको पता होगा, एक लेबरर है जो ट्रेन पे सामान वगैरह उठाने का काम करता है रेलवे स्टेशन पे। वो कुली मट्टी में मुर्दा पड़ा है और उसकी स्किन जो है वो क्रश्ड है। जाहिर है ये सारी स्किन क्रश्ड बाय एलिफेंट ने उसकी स्किन को क्रश्ड किया था, उसका पाँव आ गया होगा तो उसकी डेथ हो गई होगी। ऑरवेल अपने सबऑर्डिनेट को ये हुक्म देता है, अपने जो उसके अंडर काम करता है उसको हुक्म देता है कि गन लेके आए, ताकि वो एक बड़ी सी गन लेके आए ताकि वो एलिफेंट को शूट कर सके। अब ऑरवेल का सबऑर्डिनेट एक बड़ी सी गन लेके आता है। तो वो जो नेबर्स हैं, गांव वाले हैं, वो उसको ऑरवेल को बताते हैं कि जो एलिफेंट है वो करीबी खेतों में है। तो ऑरवेल अब खेतों में जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव वालों का ग्रुप भी उसको फॉलो करता है, उसके पीछे आता है। गांव वाले लोग उसके पीछे आते हैं जी तमाशा देखने के लिए अब क्या होगा। तो गांव वालों ने पहले कभी गन नहीं देखी होती, तो वो अब एक्साइटेड होते हैं कि कैसे एलिफेंट मरेगा अब बाय गन शॉट। तो लेकिन जो ऑरवेल है वो अनकंफर्टेबल फील करता है उन सारी गांव वालों की मौजूदगी में, क्योंकि उसने कोई प्लान नहीं किया होता कि वो एलिफेंट को मारेगा। उसका कोई इरादा नहीं होता एलिफेंट को मारने का। तो जब ऑरवेल और वो सारे गांव वालों का ग्रुप खेतों में पहुंचता है तो वो देखते हैं कि अब एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून होके घास खा रहा है। तो ऐसे में ऑरवेल को रियलाइज होता है कि इस पीसफुल क्रिएचर को मारना कोई ना अच्छा काम नहीं है। तो
वो ये भी सोचता है कि इस पीसफुल एलिफेंट को मारना ऐसे होगा कि जैसे वो कोई एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन फिर वो इस नतीजे पर पहुंचता है और क्राउड को जब देखता है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि बहुत सारे लोग अब आ गए हैं हजारों की तादाद में। तो वो उसको ये रियलाइज होता है कि वो सब उससे ये तवक्को करते हैं कि वो एलिफेंट को मारे, जैसे ये कोई थिएटरिकल परफॉर्मेंस होने लगी है, जैसे कोई थिएटर में परफॉर्मेंस हो रही हो। क्योंकि गांव वाले अब उससे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं ऑरवेल से कि वो उसको मारे, ताकि वो शो करवा सके कि हाँ जी वो एक इंपीरियलिज्म का थीम जो ये शो करवाना है उसने। क्योंकि गांव वाले उसको समझते हैं कि ये बहुत पावरफुल है तो ये लाजमी उसको मारेगा। अब तो ऑरवेल के लिए ये लाजम हो गया था कि वो एलिफेंट को मारे, नहीं तो गांव वालों को एक और मौका मिल जाएगा उसकी इंसल्ट करने का, उस पर हंसने का, उसको टाउंट करने का। तो जो बेस्ट एक्शन था ऑरवेल ने डिसाइड किया वो ये कि वो आहिस्ता से एलिफेंट के पास जाए और देखे कि वो कैसा रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ये एक तरह से बहुत रिस्की भी था कि अगर हाथी ने उस पर अटैक कर दिया तो जाहिर है उसको तो फिर पीछे हटना पड़ेगा और फिर गांव वाले उसकी इंसल्ट करेंगे। ये एक तरह से एम्बैरेसिंग सीन बन जाएगा। In order to avoid this unacceptable embarrassment, Orwell must kill the beast। उसने ये डिसाइड किया कि उसको अब ये शर्मिंदगी नहीं चाहिए, उसको ये इंसल्ट नहीं चाहिए। तो उसके लिए बेहतर है कि वो इस बीस्ट को, इस बिग इंफ्रास्ट्रक्चर को किल कर दे, एलिफेंट को मार दे। तो वो अपनी गन का निशाना बांधता है एलिफेंट के ब्रेन पर, तो शूट कर देता है। लेकिन जो हाथी है वो थोड़ा सा हिलता है लेकिन गिरता नहीं। और जो क्राउड है, गांव वाले हैं, उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, उनकी एक्साइटमेंट में वो चीखे मारते हैं और वो दूसरा शूट करता है। तो लेकिन फिर भी वो हाथी अभी भी गिरा नहीं है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ गई है। आफ्टर ए थर्ड शॉट द एलिफेंट ट्रम्प्स एंड फॉल्स। अब जो है थर्ड शॉट के बाद एलिफेंट गिर जाता है और घास पर तड़पने लग जाता है। तो दी डाउन्ड एलिफेंट कंटिन्यूज टू ब्रीथ। लेकिन अब उसकी जो सांसें कम हो रही हैं, ऑरवेल एक और फायर करता है, लेकिन अब उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं बड़ी गन में। अब ऑरवेल के अंदर एक और ये कॉन्फ्लिक्ट भी है कि वो हाथी को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। वो चाहता है कि वो जल्दी जल्दी से बस मर जाए, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तड़प कर ना मरे। तो वो फिर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि उसको छोटी गन दी जाए। तो वो छोटी गन लेके हाथी के थ्रॉट में, उसके गले में और शॉट करता है उसको। तो तब लेकिन हाथी फिर भी नहीं मरता, वो मजीद तड़पता है। लेकिन फिर उसके अंदर ये एक लाइन आती है जो ऑरवेल ने लिखी है, पावरलेस टू मूव एंड येट पावरलेस टू डाई। स्मॉल फायर से, उसकी जो स्मॉलर राइफल थी उससे हाथी से उसके गले में थ्रॉट तो करता है, थ्रॉट में उसके बुलेट्स तो लगाता है, गोलियां मारता है, लेकिन वो हाथी नहीं मरता। लेकिन ऑरवेल जो है वो हाथी को इतना तड़पते हुए नहीं देख सकता और वो वहां से चले जाता है। उसकी जो ख्वाहिश थी कि वो हाथी जल्दी से मर जाए, इतना ना तड़पे, वो किसी को भी ये पता नहीं चलता कि उसने हाथी को ऐसे इतनी जल्दी, इतनी बेरहमी से क्यों मारा। वो सारे गांव वाले यही समझते हैं कि जी इसने अपनी पावर शो करवाने के लिए ऐसा किया, लेकिन रियल रीजन क्या थी उसको मारने की, ये सिर्फ ऑरवेल को पता थी और किसी को भी नहीं पता थी। तो फिर थोड़े देर बाद ऑरवेल को पता चलता है कि जो ये हाथी है वो वहां से पहले तो चला जाता है, फिर उसको बाद में पता चलता है कि हाथी आधे घंटे बाद तड़पने के बाद उसकी डेथ हो गई थी और गांव वालों ने उसके गोश्त को हासिल कर लिया था। लेकिन एंड पे क्या हुआ कि ऑरवेल चॉइस टू किल एलिफेंट वाज कंट्रोवर्शियल। एक कंट्रोवर्शियल सी सिचुएशन पैदा हो गई। एलिफेंट का जो ओनर है वो गुस्से में था कि उसने मेरा एलिफेंट मर गया है, तो अब वो क्या करेगा। लेकिन एलिफेंट का ओनर एज ए इंडियन, उसके पास कोई नो लीगल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो कोई पिटीशन दायर कर सके, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर सके, ये उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन ओल्ड ब्रिटिश कॉलोनाइजर थे, वो ऑरवेल की चॉइस पर एग्री थे कि हाँ उसकी चॉइस एलिफेंट को मारने की अच्छी थी। लेकिन जो यंगर कॉलोनिस्ट थे, यंगर ब्रिटिश थे, वो कहते थे कि इट्स इनएप्रोप्रिएट टू किल एन एलिफेंट जस्ट बिकॉज इट किल्ड अ कुली।
उनके ख्याल में एलिफेंट को मारना अच्छा नहीं था कि बस उसने सिर्फ एक कुली को मारा था। वो ये सोचते थे कि इंसान की जगह इंसानी जान की कीमत एक जानवर से ज़्यादा कीमती नहीं है। ये यंगर ब्रिटिश कॉलोनाइजर का ख्याल था। सिंस दे थिंक एलिफेंट आर मोर वैल्यूएबल देन कुली। ऑरवेल जो है वो इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स को जो उसने फेस किया, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को ओल्ड ब्रिटिश कॉलोनाइजर से और यंगर ब्रिटिश कॉलोनाइजर से, तो उसने खुद को लकी समझा कि एलिफेंट ने एक इंसान को पहले से मारा हुआ था, क्योंकि ये उसके एक्शन को एक अच्छी तरह से जस्टिफिकेशन दे रहा था। उसका ख्याल था, उसके दिल में ये सुकून था कि चलो एलिफेंट ने एक कुली को मारा है, इसीलिए मैंने एलिफेंट को मार दिया। ये उसके लिए एक अच्छी लीगल जस्टिफिकेशन थी जो वो खुद को दे सकता था। लेकिन कोई भी ये नहीं जान सका कि उसने एलिफेंट को क्यों मारा था। फाइनली ऑरवेल वंडर्स इफ एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स अंडरस्टूड दैट ही किल्ड द एलिफेंट स्लोली टू अवॉइड लुकिंग ए फूल। यहाँ पे शूटिंग एन एलिफेंट का इख्तिताम हो जाता है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।